अगर पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहे तो कोई एतराज़ तो नहीं होगा पीपल्स पार्टी? नहीं हमें तो में बड़े एतराज़, देखिए हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट से वो करना चाहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट से करें मुज़ाकरात, और अगर इंडिया से करना चाहते हैं उनसे करें, पाकिस्तान के किसी सियासतदान से करना चाहते हैं उनसे करें। लेकिन इमरान खान को आपको पता है ना कि उन पे एक छाप है यू टर्न की, उनका पता कोई नहीं है कि वो अभी एस्टेब्लिशमेंट का कह रहे हैं, कल क्या पता कोई और डिमांड कर दें, और डिमांड कर दें कि मैं फलां से मुज़ाकरात करूंगा। अभी पीछे बात हो रही थी, मैं दोबारा से इसको दोबारा रिफ्रेश करना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ के दोबारा सदर बनने से क्या सियासत पर इम्पैक्ट पड़ेगा, मुल्की सियासत पर, फिर नून लीग की पॉलिटिक्स पर क्या तब्दीली आएगी? क्योंकि जो चीज़ वो एज ए कायद कर सकते थे, क्या ऐसे काम है जो वो एज ए कायद नहीं कर सकते थे और वो अब एज ए सदर वो करेंगे? नहीं देखे ना, ये उसमें दो चीज़ें हो जाएंगी ना कि गवर्नमेंट के हवाले से मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा गवर्नमेंट चलाएंगी और पार्टी जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब चलाएंगे, और दोनों चीज़ें जो है वो फिर पैरेलल चलेंगी। तो मियाँ साहब को एक मौका मिलेगा कि वो प्रेसिडेंट हैं तो वो पार्टी को लेके आगे चलें, और पार्टी के हवाले से अगर किसी जगह वो महसूस करेंगे कि गवर्नमेंट में कोई खिला है, कोई कमज़ोरी है, कोई चीज़ ठीक नहीं हो रही, उसको पॉइंट आउट करेंगे, उसको रोकेंगे, उसको बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। तो मेरा ख्याल है ये एक अच्छा फैसला है, और मियाँ साहब का जो है वो हक भी बनता है कि उन्हीं ही पार्टी का प्रेसिडेंट जो है वो होना चाहिए। लेकिन सर तहरीक इंसाफ एक बड़ा एतराज़ करती है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब क्यों हुकूमती इजलासों की सदारत करते हैं? वो तो सदारत कर रहे हैं उन इजलासों की, आप देखें रमज़ान रिलीफ पैकेज में उनकी तस्वीर भी लगी हुई है। देखिए मियाँ नवाज शरीफ साहब एक सीनियर सियासतदान हैं, और वहाँ पे हमारे ज़िलों में मुख्तलिफ़ जगह पे जो नोटेबल होते हैं वो बैठ जाते हैं इजलासों में, सदारत भी हो जाती है, और अगर किसी का तजर्बा ज़्यादा है वो बेहतर तौर पे अपनी बात कर सकता है, तो मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो अब पार्टी हवाले से पार्टी और उनकी गवर्नमेंट इकट्ठी चलेगी तो मेरा ख्याल है बेहतरी आएगी। कहाँ कोशिश एक ही है कि मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ करप्शन है। अगर टैक्स पेयर के पैसों से, मेरे और आपके पैसों से ये तस्वीरें छपें ऐसे पैकेजेस पे जो आपकी तशहीर करें नवाज शरीफ की, Isn't it a corruption too? नहीं, बात ये है ना कि आपके पास इतनी बड़ी बड़ी करप्शंस हैं, उस पे तो कोई देखता नहीं है। और बड़ी बड़ी छोटी छोटी तो हम इग्नोर नहीं कर सकते ना, जो है वो ये मैं अच्छा ठीक है सर, मैं इससे यकीन करे इत्फाक नहीं करता। अच्छा, कि एक सामने से तो ऊंट गुजर जाए और पीछे से जो है वो सुई ना गुजरे, वो ऐसे तो कहते हैं ना कतरा कतरा दरिया बनता है ना, छोटे छोटे से ये कतरे पे आप तब जाए, पहले दरिया को रोकें, तो पहले दरिया को रोकें। अच्छा वैसे आप समझते कि करप्शन नहीं है ये? नहीं देखें उसको, अगर इररिस्पेक्टिव ऑफ छोटी है बड़ी है, नहीं मैं ये कहता हूँ अगर आपके जो माशरा है मॉरली वो स्टेज पे पहुंच चुका है तो फिर तो आप ये तवक्को करेंगे कोई सियासतदान तस्वीर ना लगाए। लेकिन अगर पूरा माशरा अभी उस जगह पे क्या मतलब है, या मैं माजरत के साथ ये कहूँगा पाकिस्तान में ओवरऑल भी ना नीचे से लेके ऊपर तक हाथ उसी ने नहीं रंगे जिसको मौका नहीं मिला। आप नीचे से शुरू हो जाए ना, एक अगर खुदा ना खास्ता, ये कोई बात है ना, शरीफ वो है जिसे मौका नहीं मिला। एक चपड़ासी बाहर खड़ा है ना और साहब के लिए रश है, अंदर उसको लोगों ने मिलना है, यही तो वो भी 150 की दिहाड़ी लगाएगा तो उसको पहले भेजेगा, बाकी नहीं। पर यही तो बात है ना यहाँ पे। पर सर अगर ऐसा कोई चक्कर आ भी जाए तो मुशर्रफ से एनआरओ हो जाते हैं, डीले हो जाते हैं, और डीले तो फिर नहीं होनी चाहिए। सजा जजा जब तक नहीं होगी मुल्क ठीक नहीं होगा। मेरी पे कोई गलती है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए चाहे कोई भी हो। चले सर जरा वापस आते हैं पंजाब की तरफ। मरियम नवाज की कारकर्दगी को बतौर वजीर आला पंजाब कैसे देखते हैं? मरियम नवाज साहबा की कारकर्दगी को बतौर वजीर आला जो है वो, मैं अभी बहुत थोड़ा टाइम उनको है, वो बड़ी मेहनत कर रही हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर इसी तरीके से उन्होंने मेहनत की तो इंशाल्लाह सर उन्होंने बहुत थोड़े टाइम में बड़े बड़े महाज उन्होंने खड़े कर लिए हैं। आपको कैसे ऑप्टिक्स नजर आते हैं? उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे। अभी आप रिसेंटली देखें कितनी ज्यादा मसाइल में और चीज़ों में वो घिर गई है। सपोज मैं कहना चाहूँ जिस तरह पंजाब में किसानों से गंदम ना खरीद कर उनका माशी कत्ले-आम किया गया, What do you think कि मतलब इसका जिम्मेदार कौन है? ये क्या ठीक है? उसमें भी वो मरियम नवाज की पॉलिसीज ठीक है? वो देखे ना, नहीं पॉलिसीज पे अभी आप नहीं कह सकती, वो थोड़ा टाइम है। पॉलिसीज के लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए, 6 महीने साल गुजरेगा, आपको मरियम नवाज शरीफ साहिबा की पॉलिसीज जो हैं वो सामने आना शुरू होंगी। अगर आप 15 दिन में, अभी मुझे देखे ना गवर्नर हाउस में 15 दिन हुए हैं, आप मुझसे ये फिर उनको 100 दिन हो गए। गंदम स्कैंडल का जिम्मेदार किसे समझते हैं? देखें गंदम स्कैंडल का जिम्मेदार तो ये है कि
بالکل آسان سی بات ہے. ایک ہر ان پڑھ سے ان پڑھ بندے کو یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ ہم ذمہ دار لوگ ہیں, ہمیں جب سامنے یہ نظر آتا ہے, ہم نے اپنے جو وہ پنجابی میں کہتے ہیں بڑولے ہوتے ہیں, ان میں دانے ڈالتے ہیں, سال کی اپنا سٹاک ہم اس میں کرتے ہیں. تو ہم اپنی جو آنے والی فصل ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں. ہماری فصل ماڑی ہو رہی ہو تو ہم اس میں جو دانے ڈالے ہوتے ہیں ان میں پھر دوائیاں رکھتے ہیں کہ یہ بچا رہے, سٹور کر لیتے سٹور یہ لیکن اس دفعہ تو فصل بھی بہترین کہ ہمارا کھانے پینے کا. جب ہم دیکھتے ہیں ہماری فصل اچھی ہے تو اخیر میں وہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے ہم اس کو منڈی میں بیچ دیتے ہیں کہ ہماری تازی فصل آنے والی ہے, ہم اس کو ڈالیں گے اس طرح. وہی مثال ملک کے لیے بھی ہے کہ ایک چیز ہمیں نظر آ رہی تھی کہ ہماری بمپر کراپ ہو رہی ہے, تو اس میں میرے خیال کے مطابق میں کسی کو الزام نہیں دے رہا, دیکھیں نا میں کسی کو کہوں فلانے نے کرپشن کی ہے, اس پہ پراپر انکوائری کر کے جس نے کی ہے اس کو سزا ہونی چاہیے. تو ایک چیز نظر آ رہی تھی تو ہمیں کسی طرح بھی جو ہے وہ گندم اتنی تعداد میں امپورٹ نہیں کرنی چاہیے تھی. سب سے پہلے ہمیں اپنے کسان جو ہیں اپنی زراعت کو مضبوط کرنا چاہیے.